रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है। कोई कैसे आप लोग इस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? जब हम 29 तारीख को घोषणा करती हैं कि हम छात्र लोग का जनसैलाब आ गया। जी बिल्कुल, बाद में कई छात्र जुड़े। कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, ये छात्र का लड़ाई है। आपके इस आंदोलन में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आपके साथ हैं। अभी रांची में जो आंदोलन चल रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हमारा पूर्ण समर्थन, कि आप लोगों की ही मांग है कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आए, राजनीतिक रंग ना दें इस आंदोलन को। और आपने ही ये अनुरोध किया है, आपने ये कहा है, व्यक्तिगत रूप से फोन करके संदेश के माध्यम से कई प्रकार से कहा है कि आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से ये आंदोलन को सपोर्ट करें, अर्थात हम लोग। उसके बाद भी टेंट और ईट टेंट के कारण छात्रों का खुल गया पेंट की लड़ाई में, तंबू की लड़ाई में बम्बू हो गया। ये चीज जो है छात्र समझ नहीं रहे हैं। धूप, बरसात, आंधी, पानी, इन सब में डटे रहने के बावजूद भी अगर आपको तिरस्कार मिले, आपका अपमान हो, तो क्या आप वहां रुकेंगे? नहीं ना। लेकिन जेल कैंप पार्टी रुकी हुई है। छात्रों ने उन्हें अपने मंच से उतार दिया, कहा कि आप राजनीतिक रंग दे रहे हैं इस छात्र आंदोलन को। इसके बावजूद भी जेल कैंप के नेता वहां डटे हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन छात्रों के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ छात्र अकेले कुछ नहीं कर सकते। सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए एक हुजूम चाहिए, एक संख्या बल चाहिए, हजारों की संख्या में। वहां पर जब तक लोग इकट्ठा नहीं होंगे, उनकी बातों को जनप्रतिनिधि ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे, वो छात्र हार जाएंगे। कल जब जेल कैंप के नेताओं और नेत्रियों के साथ में वैसा व्यवहार हुआ, उसके बाद से सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि जेल कैंप फिर से छात्र आंदोलन में टिकेगा। लेकिन जयराम है। जयराम ने साफ कर दिया है कि आप चाहे जैसा बर्ताव कीजिए, सब कुछ सिर आंखों पर है। हम कल भी छात्रों के साथ थे, हम आज भी छात्रों के साथ हैं, और हम संसद से सड़क तक और सड़क से सदन तक आपके साथ में हैं। आपके इस आंदोलन में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आपके साथ हैं। अभी रांची में जो आंदोलन चल रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हमारा पूर्ण समर्थन, कि आप लोगों की ही मांग है कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आए, राजनीतिक रंग ना दें इस आंदोलन को। और आपने ही ये अनुरोध किया है, आपने ये कहा है, व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करके संदेश के माध्यम से कई प्रकार से कहा है कि आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से ही आंदोलन को सपोर्ट करें, अर्थात हम लोग। उसके बाद भी हम लोग अपने पार्टी के स्तर पर, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, आपके आंदोलन को, युवाओं के आंदोलन को, नौजवानों के आंदोलन को तो हमारा समर्थन रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपने पार्टी स्तर पर आंदोलन करेंगे, पार्टी स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, और आपके मूल आंदोलन छात्रों का ही आंदोलन रहेगा। उस मूल आंदोलन को हम लोग भी समर्थन देने का कार्य करेंगे। उसके बाद जिस दिन आपको लगे कि रांची आना चाहिए, आप कहिए, रांची में आपके बीच उपस्थित रहेंगे। लेकिन अभी आपकी ही शर्तें हैं कि कोई भी विधायक अथवा सांसद, कोई भी राजनीतिक दल का नेता आपके मंच तक ना आए। मंच तक जाएगा तो आपको भय है कि उसे राजनीतिक रंग मिल जाएगा और शायद वो भ्रमित हो जाए, ऐसा आप तमाम छात्रों का मानना है। इसलिए हम लोग भी आपके सुझावों का, आपके संदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन आपके साथ खड़े हैं। इसलिए पुनः कहेंगे, जिस दिन आपको लगे कि हमें रांची आकर खड़ा हो जाना चाहिए, आप कहें, उस दिन हम लोग रांची में आके खड़े आप अपने आप को आपके बीच पाएंगे। हम तो कहेंगे, अगर आपको लगता है तो तमाम राज्य के 81 विधायकों को आप चिट्ठी भेजिए और उनसे इस आंदोलन में समर्थन मांगिए, उनसे शारीरिक उपस्थिति की मांग करिए। यदि आपको लगता है तो हमारे भाइयों, हमारे बहनों को जो आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षा के गड़बड़ी के खिलाफ, और आप सबों को लगता है कि राज्य के 81 विधायकों को, 20 सांसदों को चिट्ठी लिखकर उन्हें समर्थन मांगा जाए, शारीरिक उपस्थिति मांगा जाए, तो आप इस पर सोचें। नहीं, अगर आपको लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको समर्थन प्राप्त हो, या फिर आप लोग छात्रों के साथ ही आंदोलन करेंगे, जिस रूप में आपको ये आंदोलन पसंद है, हम लोग आपके साथ हैं। और साथ ही साथ हम लोग आगामी 2 तारीख को हमारी जिला स्तरीय बैठक है, उस बैठक में हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि आने वाले 4 तारीख को 24 जिला में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने बैनर तले 1 दिवसीय महाधरना करेगी। तत्पश्चात
हम लोग एक दिन रांची कूच करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि यह आंदोलन रोज रोज नहीं तैयार होते। आज जो इस राज्य में युवाओं का आक्रोश है, जो युवाओं की एकजुटता देखने को मिल रही है, यही मौका है कि इस बार तय हो जाना चाहिए कि आने वाले भविष्य में फिर दोबारा कोई पेपर लीक ना हो। भविष्य में फिर दोबारा किसी भाई किसी बहन के सपनों को चकनाचूर करने की हिम्मत कोई भी संस्था, कोई भी पदाधिकारी या कोई भी सरकार ना करे। इसलिए आज इस आंदोलन को, इस उलगुलान को इतना तेज करना है, इसकी धार इतनी तेज करनी है कि इसकी गूंज इस राज्य के ही नहीं देश के कोने कोने तक जाए और हुक्मरानों को सोचने पर विवश करे और उन्हें छात्रों के हित में नियम कानून बनाने को बाध्य करें। ये आवाज़ इतनी दूर और सशक्त होनी चाहिए और उसके लिए हम सबों का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन पुनः कहेंगे, जिस दिन रांची के माध्यम से जितने भी छात्र संगठन या छात्रों के साथ बैठकर ये आंदोलन किया जा रहा है, वहाँ से जिस दिन आवाज़ आई, हमारे सारे संगठन के तमाम साथियों की उपस्थिति वहीं पर होगी। लेकिन चूंकि ये आपके तरफ से ही संदेश है कि छात्रों के नेतृत्व में ही आंदोलन होगा, उसका हम लोग सम्मान करते हैं और आपके जो कार्य हैं उनको हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन हम लोग अपने स्तर पे भी जरूर आपके आंदोलन को कांधे से कांधा मिलाकर समर्थन देने का कार्य करेंगे और होना भी चाहिए। बार बार पेपर लीक लगातार सीटों को लेकर, सेटिंग सीटों को लेकर तमाम प्रकार की अटकलें, तमाम प्रकार की धांधलियाँ, गड़बड़ियाँ, ऐसे मामले प्रकाश में आते रहते हैं। इसलिए अब बस भी होना चाहिए और इस उलगुलान का एक निर्णायक रिजल्ट आना चाहिए। अंतिम ये आंदोलन, इसके बाद की पीढ़ी को आंदोलन ना करना पड़े, इस बात को भी हमें तय करना चाहिए। तो साथियों, आपके इस आंदोलन को हमारा हर एक रूप से समर्थन है, क्योंकि हम लोग आपके बीच से ही निकले हैं और अभी भी आपके बीच ही हैं। हमारे में और आप में कोई विशेष अंतर नहीं बना है, बस एक विधायकी का टेग छोड़कर। इसलिए आपके इस आंदोलन में जितनी ऊर्जा हो सके हमारे माध्यम से भरी जा सकती है, उसके लिए भरकस प्रयास रहेगा। विधानसभा का सेशन चलेगा और मुझे पूर्ण आशा है इस बार विधानसभा के सत्र में केवल और केवल छात्रों के मुद्दे ही गूंजेंगे और जोरदार तरीके से। जयराम ने अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, साफ कर दिया है कि आप ही चाहते थे कि हम आपके साथ हो। आपने जो जो शर्तें रखी वो हमने मानी। आपने कहा प्रत्यक्ष रूप से हमें जेएलकेएम का साथ चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आप दिखेंगे तो छात्र नहीं दिखेंगे, तो हमने वो भी माना। आज आप कहेंगे कि आप हमारे बीच आकर बैठिए, तो जयराम महतो उन 81 विधायकों में से एकमात्र विधायक है जो आपके साथ आकर बैठेगा। और आपके रोकने के बावजूद हम यहाँ पर रुके हुए हैं, नहीं तो हम कब के आपके बीच होते। साथ में जयराम ने यह भी कह दिया है कि एक बार कोशिश करके देखिए बाकी के 80 विधायकों को, देखा जाए कौन कौन छात्र आंदोलन में आपके साथ आकर बैठता है। जयराम के इस प्रतिक्रिया के दौरान उनके चेहरे का जो हाव भाव है आप देख सकते हैं। एक नाराजगी भी है, एक संतोष भी है और एक भरोसा भी है उन छात्रों पर कि छात्र खराब नहीं है, छात्र भटक जरूर गए हैं। उन्हें उनके मुद्दों से भटकाने के लिए जेएलकेएम को शिकार बनाया जा रहा है। जो छात्र अब तक देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो, इन सबको खोज रहे थे, अचानक इनके विरोध में क्यों उतर आए? उन छात्रों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छात्र नहीं हैं, छात्र बनकर छात्रों के इस आंदोलन को निष्क्रिय करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि जेएलकेएम का एक भी व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो ताकि इस आंदोलन को आगे तक ले जाया जा सके। ये विपक्षियों का काम हो सकता है, ये छात्रों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों का काम हो सकता है। जयराम ने साफ कर दिया है कि आप जब चाहे, जैसे चाहे हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी, बर्बरता स्वीकार नहीं की जाएगी। छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए। पेपर लीक का मामला ऊपर तक जाना चाहिए, उसमें न्याय मिलना चाहिए, उस पर आवाज उठनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को
झारखंड के तमाम जिलों से एक उलगुलान की आवाज गूंजेगी झारखंड में, तमाम लोग उसे देखेंगे, लेकिन इसके लिए एकजुटता जरूरी है। जहां हम अलग अलग खेमे में बटे, वहां समझ जाइए कि आंदोलन अब किसी काम का नहीं रहा, बिखर गया है। एकजुटता बनाए रखिए और जब आप कहेंगे तब जयराम आपके बीच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।